मेरे मल्टीपल लोन्स हैं, मेरे नहीं मेरी फैमिली के, सब कुछ ऐसे तितर बितर हो रखा है. सो द सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट, आई नो, बट आई स्टिल ट्राइंग. मैंने ओवर टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम, जितने टाइम होते हैं मैंने सब किए. कितने कितने लोन है टोटल? 16. वाह, बिग नंबर सर. वाह. इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं एक शख्स जो कि बरेली से हैं, लेकिन अपना नाम और अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते. वी कंप्लीटली रिस्पेक्ट देयर रिक्वेस्ट. तो वेलकम टू मनी मैटर्स. Yeah, thank you so much, sir, and thank you for providing me this opportunity. So, I'm Siddharth, and I'm from Bareilly, as you told everyone. So, I'm 27 years of age, and I work as an IT professional for a US-based company. Lovely. And आपने अपना नाम ऑफ कोर्स बताया, थैंक यू फॉर दैट. तो क्या मैं आपको इस नाम से बुला सकता हूँ? Yeah. ओके, ठीक है. तो सिद्धार्थ, अपने बारे में, फैमिली, अगर जो भी आप कंफर्टेबल हैं, क्या वो शेयर कर सकते हैं? Yeah, so हम 4 लोग हैं घर में. My father, my mother, my elder brother, and me. So my father is a retired army personnel, and my mother एक दुकान संभालती हैं, जूते की दुकान है हमारी. और my brother and me are also working, but my brother does not have a you can say full-time job, so he is currently working as a gig worker. And I also support them after my full-time job as a gig worker during the weekends, as well as हो सके तो कुछ मतलब हफ्ते के वर्किंग डेज में भी मैं दिन में सपोर्ट करता हूँ. वाओ, वाओ. तो जब आपने ये फॉर्म भरा सिद्धार्थ, क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या मकसद है, इन व्हाट वे कैन आई कैन हेल्प? Sir, first of all, the objective was to at least get myself clear on what are the things going on. क्योंकि मेरे multiple loans हैं, मेरे नहीं मेरी फैमिली के. But since मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ऐसे तितर बितर हो रखा है, so I wanted to keep a track of them or to know like which loan to target first. और जो मैंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई है, if that will be effective or not, or to plan for the years to come. So that was the objective. Yeah. बहुत बढ़िया, ठीक है. तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश करेंगे. शुरू करते हैं सबसे पहले आपकी इनकम से, क्योंकि आप फैमिली में मेन अर्नर हैं. तो आपकी सैलरी आफ्टर डिडक्शंस हर महीने कितनी आती है? सर, आई गॉट 40,000 पीएफ कटने के बाद. और जो मैं पार्ट टाइम करता हूँ उससे मुझे अराउंड 12 to 15,000 मिलते हैं. सो ओके, गॉट इट. ठीक है, मैं 12,000 मान के चलता हूँ, थोड़ा सा लोअर साइड पे, एंड वो करेंगे. ठीक है, ओके. एंड इस पूरी डिस्कशन के लिए सिद्धार्थ, क्या आप सिर्फ अपनी इनकम को ही कंसिडर करना चाहते हैं? नहीं सर, आई विल कंसिडर माय फादर्स पेंशन, जो कि 27,000 है. ठीक है, तो 27,000 आपकी फादर की पेंशन है. ठीक है. और उनकी सैलरी आप रखिए 22,000. ओके. ये कौन सी सैलरी है? जो अभी वो करते हैं, लाइक वो एक गार्ड हैं अभी. अच्छा, अभी भी वो काम कर रहे हैं? हाँ, दे हैव टू, बट अच्छा, ओके, नॉट लाइक इट, बट क्या करें. नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं. ओके. और मदर 25,000. ओके. ब्रदर 20,000. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक कमरा है जो कि रेंट पे है, सो वी गेट अराउंड 5,000 फ्रॉम दैट. गॉट इट. तो करीब 1.5 लाख रुपए महीने का इनकम है. क्या ये मोटा मोटा ठीक लग रहा है आपको? हाँ, यस सर. ठीक है, ऑलराइट, वंडरफुल. तो लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सपेंसेस सिद्धार्थ. महीने के जो भी आपके जीने के, रहन सहन के, खाने पीने के खर्चे हैं, पहले उनसे शुरू करेंगे और फिर आपके लोन्स पे आएंगे. ओके. सो सर, सबसे मेन है जो वो मेरा पर्सनल है, बट आई स्टार्टेड इट टू सपोर्ट माय फैमिली, जो कि कमेटी है, दैट इज फॉर 10,000. तो मतलब उसकी 5 EMIs आप कह सकते हैं वो बची हुई हैं. सो 10,000 पर मंथ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ शॉप, सो उसका रेंट है 9,500. ओके. एंड फूड एंड मिल्क यू कैन से 6,000. ओके. Health 5,000. Okay. Fuel 5,000 since we are working as a gig worker, so लगता है उसमें. बिल्कुल. And electricity 2,500. Okay. Mobile recharge plus Wi-Fi 2,500. Okay.
and miscellaneous you can keep it at 4,000. ठीक है, सारा जोड़ूं तो करीब 44 से 45,000 रुपए के बीच में आता है. Yes sir. ओके. एंड फिर आप मुझे आप अपने लोन्स के बारे में बताइए. कितने लोन है टोटल? 16. वाह, बिग नंबर सर. वाह. आप मुझे एक एक करके सारे बताइए. आप ऑफ कोर्स एक्सेल शीट भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक एक करके आप बताएं. इससे शुरू करते हैं आप. मेरे पास तो हाँ जी, जो क्रेडिट कार्ड है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. कोई बात नहीं, वो कर लेंगे. बाकी जो है वो सारा बता देंगे. ठीक है, ठीक है. ओके, तो चलिए शुरू करिए. तो ओके, तो सारे लोन्स आप मुझे अब सिद्धार्थ एक एक करके बताइए. मुझे 3 चीजें चाहिए होंगी. एक तो लोन की ईएमआई कितनी है, दूसरा लोन कितना बचा हुआ है या कितनी किस्त बची हुई है जो भी आपके पास हो, एंड तीसरा की रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का कितना है जो आप पे वो चार्ज कर रहे हैं. ठीक है, ओके. चलिए, तो लोन 1 बताइए. ईएमआई. एक क्रेडिट कार्ड है 32,000 का. क्रेडिट कार्ड हम सारा लास्ट में करेंगे, पहले आप मुझे लोन्स बताइए सारे. ओके. सबसे पहला है एक L&T का है. ओके. 3,500 का. ठीक है. सॉरी, इट्स 35,000. ओके, ठीक है. इसकी ईएमआई कितनी है? इसकी सर 2 बची हुई है. 10,972 की आती है. ओके, 2 ईएमआई लेफ्ट हैं. एक रिलेटिव से है 50,000 का. उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है. 50,000 का नहीं, मुझे ईएमआई बताइए. सर उसकी सिर्फ इंटरेस्ट दे पाते हैं हम लोग. अच्छा, ठीक है. आप अभी शुरू ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो कितना आपने बताया? 50,000. हाँ जी. और आपने बताया 2% महीने का इंटरेस्ट है. ये सर. तो मतलब आप उस पे 1,000 रुपए हर महीने दे रहे हैं. ठीक है, ओके. देन अदर रिलेटिव उनसे 75,000 का है. ठीक है. वो अभी शुरू नहीं हुआ है, बट वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं. ठीक है. एंड अदर रिलेटिव 1 लाख. ओके. 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है. और अभी आप ईयरली लेते हैं सर, तो ठीक है. हाँ. फिर SBI का है. ठीक है. 1,47,000 का. ठीक है. एक और रिलेटिव का है. नहीं, हर एक लोन का ईएमआई कितनी है, कितना बचा हुआ है, वो बताना जरूरी है. ओके, जो मैंने अभी SBI का बताया उसका 7,000 EMI जाती है. ठीक है. और इंटरेस्ट रेट है 1.16%. ठीक है. और कितनी बची है अमाउंट या ईएमआई? 22 EMIs बची है. यस सर. ओके. और फिर मुथूट का है गोल्ड लोन 1,57,000. उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1.50. आई डू नॉट हैव द नंबर्स ऑफ EMI पेंडिंग. अच्छा, EMI कितनी जाती है? 3,000. ठीक है. और कुछ भी अमाउंट कितना बचा है, EMI कितनी बची है, कोई आइडिया नहीं? अमाउंट पेंडिंग सर 1.57 लाख. अच्छा, पूरा. और रिलेटिव हैं एक और, उनसे 2 लाख का है. उनकी EMI 4,000 जाती है. 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट. अच्छा, ये 2% पे जाता है. ठीक है. अनदर रिलेटिव सेम अमाउंट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. सेम EMI. ठीक है. अनदर रिलेटिव 2,50,000, जिसकी EMI 5,000 जाती है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%. ठीक है. अब कुछ मेजर लोन्स आते हैं. यूको बैंक का है एक 4,69,000, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.45% है. EMI 5,000 जाती है. और फिर है होम लोन. कितना बचा हुआ है इसका? सर अभी इसका प्रिंसिपल तो कंप्लीट पेंडिंग है. तो अब तो पर आप सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दे रहे हैं इसका? अभी तक हाँ इंटरेस्ट जाता है, जो कि मतलब मंथली भी जाता है हमारा. सो उसमें प्रिंसिपल नहीं जाता कुछ, सिर्फ इंटरेस्ट ही दे पा रहे हैं हम लोग. सो उसी के बाद मैंने बात की फैमिली से. आई सी की देयर इज अ लूप, जो कि हम सिर्फ इंटरेस्ट दे जा रहे हैं. वी डू नॉट हैव लैक ऑफ प्रिंसिपल. सो मैंने कंप्लीट एक्सेल शीट प्रिपेयर की है, जिसमें एटलीस्ट हम मतलब उसको ऑर्गेनाइज करके ट्रैक कर सकें. देन होम लोन है मेजर.
जिसकी अमाउंट है 36 lakhs 86,000। ठीक है। और एक है मेजर लोन। ईएमआई इसकी इसकी ईएमआई सर 34,000। कितना बचा है? ये तो अभी मतलब टाइम है इसमें अराउंड 250 months। सो अभी लिया है आपने? नहीं, हमने सर जब घर लिया था तो उसमें कुछ प्रिंसिपल हम ज्यादा नहीं दे पाए थे, सो कंप्लीट फिर हमने लोन पे ही लिया था। सो और एक है फाइनल जो कि रिलेटिव से ही है, दैट इज ऑफ 15 lakhs। तो उसकी भी हम इंटरेस्ट ही देते हैं अभी 25,000। आई नो इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन फॉर मी एज वेल कि इतना सारा कैसे हो गया, बट आई वाज सरप्राइज्ड टू कि मतलब ऑर्गेनाइज नहीं था। सो इस वजह से अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी 2-3 लोन तो मैंने खुद भर दिए हैं आफ्टर आई कीप अ ट्रैक ऑफ देम। अभी 3 महीने से मैंने ट्रैकर बना रखा है। सो आई कीप अ ट्रैक ऑफ एवरी एक्सपेंस, इवन फॉर द पर्सनल, फॉर द फैमिली इनकम्स जो आ रही है, एक्सपेंडिचर जो है, सब हर चीज किसी चीज का ट्रैक है मेरे पास अभी। ठीक है, ओके, ऑलराइट, फेयर इनफ। ठीक है, अब आप बताइए और क्या बचा है? आप दैट्स ऑल। क्रेडिट कार्ड? सॉरी, क्रेडिट कार्ड्स जो कि मैंने नहीं, मतलब भाई ने लिए थे। सो लेट मी सम इट अप। 32,000 प्लस 42,000। इसकी आप क्या पे कर रहे हैं? मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर रहे हैं? मिनिमम सर 1,500। ओके। इसका एक और था सर 55,000 जो कि मैंने अपनी कमेटी से पे कर दिया। तो मतलब आपकी जो कमिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10,000, उसका अमाउंट आप ऑलरेडी पहले ले चुके हैं? हाँ, 2 थी सर, तो उनमें से एक से मैंने ये कर दिया क्रेडिट कार्ड। आई नो कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था, सो आई टारगेटेड दैट फर्स्ट। और अदर देन दैट हमारा शॉप का जो मटेरियल लेके आए थे हम, उसका मैंने थोड़ा सा मतलब उसमें से रिपे कर दिया। तो अभी नेक्स्ट मंथ का मेरा टारगेट है, एक जो मैंने बताया रिलेटिव का 2 lakhs वाला लोन है जो, तो वो मेरा टारगेट है नेक्स्ट मंथ, लाइक स्टार्टिंग अप टू 5th तक मैं कर दूं उसको, मई तक। सो कैसे करेंगे? 1,30,000 तो मेरे पास हो चुके हैं। ओके। सो आई विल अरेंज 50-60 जो भी बचेगा उस टाइम तक। सो आई विल टारगेट दैट। ओके, कैसे करेंगे अरेंज? नहीं, मेरे पास 1.3 lakhs तो है। सो 50,000 मैंने अपने दोस्त से बात कर रखी है। सो मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन वो मेरे को देगा। सो मैं उसको मतलब मंथली कुछ करके देता रहूंगा। सो दैट्स अ टारगेट। लोन को चुकाने के लिए कभी लोन नहीं लेते दोस्त सर, बट दैट इज इंटरेस्ट फ्री। सो मेन तो ये है ना कि थोड़ा सा इंटरेस्ट बचे उससे। हाँ, बट अल्टीमेटली यही है ना कि लोन तो कम नहीं हो रहे ना। यस, यू आर रीफाइनेंसिंग इट, लेकिन उसको करने का एक अलग तरीका भी हो सकता है। चलिए ठीक है, मैं उस पे आऊंगा अभी। तो ये जुड़ के आता है करीब 1,04,000। क्या ये सही है? यस सर। ठीक है। महीने के आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसमें से 44,000 रुपए 45,000 रुपए आपका खर्चा हो रहा है, करीब 1,06,000 रुपए बच रहे हैं। एंड उस 1,06,000 में से 1,04,000 EMI में ही चले जाते हैं, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या? ओके, ठीक है, समझ गया। क्या मैं ये जान सकता हूं, एंड फील फ्री टू नॉट शेयर, लेकिन इस कंडीशन में आप कैसे पहुंचे कि आपके पास 70 लाख रुपए के लोन है? सर, सबसे पहले तो जो हमने घर लिया तो उसमें हमने कुछ मतलब लोन पे ही लिया सारा का सारा, कुछ उसमें मिनिमम अमाउंट पे नहीं किया, और कुछ हमने रिलेटिव्स को पहले दिए थे। सो उन पे इंटरेस्ट अभी तक हमें लग रहा है, बट मतलब दे नेवर रिटर्न दैट अमाउंट। सो वो भी हमें बैकफायर कर गई चीज। और बाकी कुछ एक कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, मतलब जो पहले भाई काम करता था, अब वो कंपनी भी है नहीं। सो दैट इज द सिचुएशन। अब उसमें हमने करीब 6-7 लाख लगाए थे, तो उसका इंटरेस्ट आ रहा है, बट हमने ना तो वो प्रिंसिपल वापस मिला ना कुछ और। सो उसके बाद ये सब यहाँ पे मतलब ये कंडीशन है कि यहाँ तक पहुंचे हम लोग, कह सकते हो। ओके, ठीक है। घर आपने कब खरीदा था? 8 साल पहले से। ओके, ये बताइए अब मुझे लग रहा है कि इन सारे सवालों का जवाब ना ही होगा, लेकिन आपकी फैमिली के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं सर, मैंने सोचा था कि अभी मेरा इंक्रीमेंट लगेगा तो मैं कुछ स्टार्ट करूंगा, बट
देन आई केम टू नो कि मैंने जब ट्रैक किया सब कुछ, सो अभी तो वो पॉसिबल है नहीं। समझ गया। मैंने म्यूचुअल फंड्स में सेव किया था सर, मतलब SIP से, सो वो अमाउंट अभी 20,000 है, तो आई नीड टू विथड्रॉ दैट फॉर द नेक्स्ट मंथ। ठीक है। आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे दोस्त? 15,000। समझ गया। तो वो जो आप लोन पे करने की कोशिश कर रहे हैं वो 1.3 लाख से सब कुछ जोड़ जाड़ के ही है, म्यूचुअल फंड, आपके बैंक में पैसा वगैरह? यस सर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देने की कि कैसे आप ये सारे लोन्स चुका सकते हैं। जल्दबाजी तो कर नहीं सकते, रातों रात हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि आपकी उम्र में ये सारा भार संभाल पाना विद एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, एंड क्लियरली आपकी पूरी फैमिली बहुत मेहनत कर रही है इन सारे लोन्स को चुकाने के लिए, तंगी रहती है, मुश्किल जिंदगी है, एंड एज द एल्डेस्ट चाइल्ड आप, आई एम श्योर वो भार बहुत हद तक महसूस करते होंगे हर रोज। सॉरी सर, सॉरी, द यंगेस्ट। ओ, द यंगेस्ट। अच्छा, आपके वो बड़े भाई हैं। तो यंगेस्ट पे तो और भी ज्यादा पड़ता होगा। इट इज नॉट इजी, बट एक चीज जो आपको समझनी होगी दोस्त, कि जहां आप फंसे हैं, जहां आपका परिवार फंसा है, उससे जितनी जल्दी आप निकलने की कोशिश करेंगे उतनी ही जल्दी आप और फंस जाएंगे। जितने धीरे से आप समता के साथ, धैर्य के साथ इसको चुकाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप वापस कभी इसमें नहीं फंसेंगे। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये सुनने में अच्छा लगता है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपनी खुद की जिंदगी में इसको एग्जैक्टली वैसे ही कर चुका हूं। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन बताना मेरा फर्ज है ताकि आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएं। जब मैंने अपनी नौकरी शुरू करी थी, मेरे पिताजी का एक बिजनेस था जो काम नहीं किया, बहुत सारा कर्ज 15-16 लाख रुपए का हमारे ऊपर चढ़ गया, घर का लोन था, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की पूरी लोन से करी थी, उसका 14 लाख रुपए का लोन था। तो 26 साल की उम्र में जब मैंने पहली बार कमाना शुरू किया, मेरे सर पे करीब 40 लाख रुपए का लोन था, पहले दिन से ही। एंड उस पूरी चीज को चुकाने में मेरे को 12 साल लग गए। लेकिन एक चीज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 12 साल लगेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जब आप 40 साल के होंगे तभी आप कर्ज से मुक्त होंगे, उससे बहुत जल्दी ही हो जाएंगे। एंड भगवान करे आपका पूरा वो साथ रहे कि आप उसको अच्छे से कर पाए। पर मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस 12 साल के लोन को चुकाने के बावजूद भी आज मैं जिस मकाम पे हूं वो बुरा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी कोने से बुरा नहीं। तो शायद मेरी जिंदगी देख के आप ये थोड़ा सा इंस्पिरेशन और होप ले सकते हैं कि इस कर्ज को चुकाने में अगर आपको बहुत लंबा वक्त लग भी गया, अगर लग भी गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे या कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरे को बहुत खुशी है कि मैंने उस लोन को चुकाने के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं लिए, कहीं कुछ स्टॉक मार्केट में, कहीं कुछ चीप इन्वेस्टमेंट में, कहीं कोई रातों रात जो पैसा डबल हो जाता है वहां से, दोस्तों से उधार, क्रेडिट कार्ड, इन सब को छोड़कर धीरे 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 हर महीने जितना भी जोड़ सकते थे उसको चुकाने की कोशिश करी, एंड धीरे धीरे ही वो सब कुछ चुका। एंड मैं आज जहां हूं वो आप सब देख सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इस मेरी जिंदगी के पहलू के बारे में पता है, जो कि शायद आपकी कहानी से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप भी अपने आप को इस मकाम में, इस सिचुएशन में पाते हैं जहां आप कर्ज के तले डूबते जा रहे हैं, इट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। तो हाँ जी, बताइए। आई लाइक टू ऐड वन थिंग। जो मेरा भाई है, ही इज नॉट दैट कम्युनिकेटिव। मैंने उनसे बहुत बार कोशिश की कि मैं बात करूं, मतलब पूछूं उनसे कि उनके मन की निकालूं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कितना है, कुछ हो तो बता दे, बट ही नेवर ओपनड अप। और अब जब मुझे पता चला, उन्होंने मेरे को बीच में बताया था कि मैंने कंपनी में 2 लाख लगाए हैं, एंड आई इमीडिएटली सेड हिम कि उसको वापस निकाल ले, देयर इज नथिंग सच दैट कि जो कि आपको ऐसे मतलब रिटर्न्स देगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि हाँ, मतलब मैंने निकाल दिया वापस, डू नॉट वरी। बट लास्ट मंथ जब मैंने उनसे पूछा कि व्हाट अबाउट दोस 2 lakhs, तो उसने बताया कि दे आर स्टिल हैव नॉट बीन रिटर्न। सो इट वाज काइंड ऑफ अ शॉक टू मी कि पहले से ही इतना सारा था और देन इट केम अप। सो द सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट, आई नो, बट आई स्टिल ट्राइंग। मैंने ओवर टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम, जितने टाइम होते मैंने सब किए।
ऑन इट ऑलरेडी। इसी वजह से थोड़ा बहुत जो मैंने 1.35 lakhs का जो लोन रिपे भी किया है, चाहे आप उसमें क्रेडिट कार्ड जोड़ो या दुकान का जोड़ो, है ना, और नेक्स्ट मंथ का भी कुछ टारगेट है। आई रियली अप्रिशिएट ऑल दोज पीपल जो कि मुझे थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करते हैं, द बेस्ट दे कैन डू। तो उसी के बाद मुझे उम्मीद है कि हाँ मैं कर सकता हूँ उसको। नहीं, हो जाएगा यार, हो जाएगा बिल्कुल। एंड मैं समझ सकता हूँ आपकी फ्रस्ट्रेशन, मैं समझ सकता हूँ आपकी डिफिकल्टी, क्योंकि है तो भाई, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिंदगी अलग रुख ले लेती है। इसको समझा नहीं सकते, लेकिन शायद किस्मत ही इसको बोलते हैं। ठीक है, हम बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ऑब्जेक्टिविटी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा कदम आपने ऑलरेडी पहले ले लिया है, एंड दिस इज माय एडवाइस टू एवरीवन जो अपने आप को एक सिमिलर सिचुएशन में पाते हैं, कि सबसे पहले ना एक स्टेटस चेक करना होगा कि आप है कहाँ। एंड उसके लिए एक एक्सेल शीट सबसे बढ़िया होती है, जहां आप सारे अपने लोन्स को लिस्ट करेंगे, सारे अपने इनकम को लिस्ट करेंगे, सारे अपने एक्सपेंसेस को लिस्ट करेंगे, क्योंकि जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी कि आपका सर कितना पानी के अंदर डूब चुका है, कितनी आपके पास सांस लेने की जगह है, कितना आपको और मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को ऊपर रखने के लिए, कुछ और नहीं होने वाला। रातों रात किसी जादू से ये कर्ज नहीं जाने वाला, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत के लिए क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो पहला कदम आपने सही ले लिया है कि आपने ये सब कुछ एक्सेल शीट पे डाला, मुझे बहुत खुशी हुई, एंड ऐसा लग भी रहा है कि आप इसकी जिम्मेदारी ले चुके हैं, एंड आई एम वेरी श्योर विद दैट यू विल बी एबल टू क्लियर दिस। तो पहली चीज, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास 1,30,000 रुपए है, एंड उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो हम बात करेंगे, एंड आगे फिर जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे वो भी। तो फोकस आपका बिल्कुल सही है। आप सबसे पहले इंटरेस्ट वाले लोन्स को चुकाने की कोशिश करेंगे, फिर उन लोन्स पे जाएंगे जहां इंटरेस्ट नहीं है। अगर हायर इंटरेस्ट वाले लोन एक लोअर इंटरेस्ट या एक नो इंटरेस्ट वाले लोन में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो भी करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी सारे दोस्त रिश्तेदार हैं जो 2% महीने का ब्याज ना लेके 0% या 1% पे काम करने की कोशिश करें, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बट जो 2 बड़े लोन हैं आपके, होम लोन और जो 15 लाख रुपए का लोन है, उसको अभी पार्क करते हैं, क्योंकि वही है जो सबसे ज्यादा आपको नीचे ला रहे हैं। ओके, हाँ जी सर। बिफोर दैट मैंने वो बात अपने पापा से भी की थी कि सिंस इंटरेस्ट रेट इज अराउंड 9.5%, अगर आप एवरेज आप करोगे तो लाइक व्हाई टू पे 18-16 ऑफ EMI। अगर हम जैसे कि अभी मैं बात करूं 32,000 का एक लोन है, मतलब वो होम लोन ही है, 3 है उसमें ना, सो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। तो अगर हम उसको लॉन्ग टर्म तक करेंगे तो वो अमाउंट मैंने हिसाब लगाया तो दैट विल कम टू अराउंड 70,000, है ना, EMI प्लस मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके वो 70,000 बनेगा। सो व्हाई डू नॉट वी पे दैट इन वन गो 32,000, और हमें उसकी फिर मतलब टेंशन नहीं लेनी कि हाँ इसको नेक्स्ट मंथ भी पे करना है। बट दे सेड कि जो बाहर के रिलेटिव्स वाला लोन है, ऑल्दो दैट इज एट ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोले वी शुड टारगेट देम फर्स्ट, क्योंकि बैंक का तो करता रहेगा। बट आई डू नॉट एग्री विद देम। ये मेरे क्वेश्चंस में है ये लिस्ट की, शुड आई गो फॉर होम लोन फर्स्ट, और क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड नहीं, इसका जवाब मैं आपको बहुत आसानी से दे सकता हूं। साइकोलॉजिकली ना दोस्त, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने छोटे छोटे लोन्स को जल्दी से क्लियर करना शुरू करें। बड़े लोन टैकल हो जाएंगे, लेकिन वो रातों रात नहीं होने वाले। बहुत सारे छोटे छोटे लोन है ना, उनको अगर आप जल्दी से क्लोज करेंगे तो आप साइकोलॉजिकली जीतना महसूस करेंगे। नो बोले फिर तो यस, सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप स्नोबॉल मेथड से ही इसको चूज करें। छोटे लोन पहले, बड़े लोन बाद में, एंड धीरे धीरे उनकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा अप्रोच क्या रहेगा? सबसे पहला, 2 महीने के अंदर आपका जो पहला लोन है जिसकी EMI करीब 11,000 रुपए जाती है, वो खत्म होने वाला है, एंड उसके 3 और महीने में आपकी जो कमिटी का इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए का, वो खत्म होने वाला है। मतलब 5 महीने के अंदर आपके पास महीने के करीब 20,000 रुपए फ्री हो जाएंगे, जो कि काफी पैसा है, क्योंकि उससे फिर आप बाकी के लोन्स धीरे धीरे चुकाना शुरू कर सकते हैं, और वो 1,30,000 तो आपके पास ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है। तो हियर इज व्हाट माय अप्रोच विल बी। सबसे महंगा और सबसे छोटा लोन जो अभी आपका है वो है आपके 2 क्रेडिट कार्ड, 32,000, 42,000। तो जो 1,30,000 रुपए आपने बचाए हैं, माय एडवाइस इज
आप इंस्टेंटली अपने क्रेडिट कार्ड के लोन्स को क्लियर करिए। क्यों? क्योंकि इनका ब्याज 35-40% है। ये अभी छोटे अमाउंट लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत बड़े हो सकते हैं। स्नोबॉल इफेक्ट लोन क्लियर करने और लोन बढ़ने दोनों में सेम इफेक्ट दिखाता है, और ये कल ही हो सकता है। मेरे आप अगले महीने तक जब आपके पास वो पैसे आएंगे तभी हो सकता है, जो कि 2-3 दिन की बात है, जब भी वो हो। तो अगर वो हो जाएगा, आपके पास करीब 60,000 रुपए उस अमाउंट से बचेंगे। एंड वो 60,000 रुपए अगर आपको लगता है कि जो 2 लाख रुपए वाले आपके रिश्तेदार जो हैं वो नहीं मान सकते, या उनके लिए कुछ पर्सनल खर्चे करने हैं क्योंकि उन्होंने उसी हिसाब से वो प्लान किया हुआ था, तो उस 60,000 में से आप 50,000 रुपए उनको दे सकते हैं कि आप अभी ये ले लीजिए, फिर मैं धीरे धीरे इसको चुकाना शुरू करूंगा। तो यू कैन पे ऑफ 50K टू 2L पर्सनल लोन, ठीक है, विच इज लोन नंबर 8। मैंने सारे लोन्स को नंबर किया हुआ है, तो इसलिए मैंने उसको लोन नंबर 8 लिखा हुआ है। 1 महीने बाद आपका 11,000 रुपए वाला जो लोन है वो बंद हो जाएगा, तो आपके पास वो 10,000 रुपए अब खाली हो जाएंगे। वो 10,000 रुपए जब खाली होते हैं तो आप इन्हीं लोन नंबर 8 वाले रिश्तेदार को वो 10,000 रुपए भी देना शुरू कर सकते हैं, ताकि उनको ऐसा लगे कि अब ये चुकना शुरू हो चुका है एंड कुछ ही दिनों में ये चुक जाएगा। तो 10K एवरी मंथ टू लोन 8। 3 महीने बाद आपके 10,000 रुपए की कमिटी जो है वो भी खत्म हो जाएगी, तो अब आपके पास 20,000 रुपए हैं। ऑलरेडी उस पॉइंट तक 1 लाख रुपए इस रिश्तेदार के खत्म हो चुके हैं। यस। तो अब आप 20,000 रुपीज जो हैं वो एवरी मंथ इनको देना शुरू करेंगे, ताकि अगले 5 महीने में इनका पूरा का पूरा लोन खत्म हो जाए। तो जो लोन आप अगले महीने खत्म करने वाले थे वो आप 10 महीने धीरे धीरे पैसे चुका के हर महीने उनको पैसे देके चुकाएंगे। अब ऐसा हो सकता है कि मेरे लिए तो ये बोलना आसान है, लेकिन वो रिश्तेदार नहीं मानते हैं या उनको वो पैसे की जरूरत है। ये सारा कॉन्वर्सेशन आपको अपने साथ एंड अपने परिवार के साथ करना होगा कि इसमें से क्या संभव है क्या नहीं। मैं आपको बस तरीका बता रहा हूं जो मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब इस पॉइंट पे 10 महीने बाद आपके पास ये 20,000 रुपए तो बचे ही हुए हैं, प्लस जो 4,000 रुपए उस लोन की किस्त हर महीने जाती थी, ब्याज जो जाता था वो भी अब बचा हुआ है, प्लस 3,000 रुपए जो क्रेडिट कार्ड के आपके थे वो भी बचे हुए हैं। मतलब महीने के अब आप करीब 27,000 रुपए बचा पा रहे हैं। यस सर। अब ये जो 27,000 रुपए आप बचाएंगे, इससे आप धीरे धीरे बाकी के लोन चुकाना शुरू करेंगे। तो लोन नंबर 2 जो कि 50,000 रुपए का लोन है, उसका अभी आप सिर्फ ब्याज ही दे रहे थे, तो उसका प्रिंसिपल बचा हुआ है, तो 2 महीने के अंदर वो प्रिंसिपल भी चला जाएगा। तो क्लियर लोन 2 in 2 months। अब आपके पास 28,000 रुपए आ चुके हैं। उस 28,000 रुपए से आप 1 लाख रुपए का जो लोन है वो चुकाना शुरू कर सकते हैं, तो वो आपका करीब 4 महीने में चुक जाएगा। सो क्लियर लोन 4 in 4 months। अब आपके पास 30,000 रुपए आ चुके हैं। उससे जो 1,60,000 रुपए या 1,57,000 का जो लोन है वो आप चुकाना शुरू कर सकते हैं। तो क्लियर लोन 6 in 5 months। अब आपके पास करीब 33,000 रुपए आ रहे हैं एंड आप लोन 7 जो 2 लाख रुपए का है वो चुकाना शुरू कर सकते हैं। तो लोन 7 in 2 लाख रुपए है, तो 7 months या 6 months। अब आपके पास 41,000 रुपीज हर महीने आ रहे हैं। अभी भी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपकी इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, इट इज एग्जैक्टली द सेम इनकम। कहीं भी कुछ भी सरप्लस आए तो ऑफ कोर्स उसको पे कर दीजिएगा। लेकिन 41,000 अगर आपके पास इन सरप्लस आ रहा है, देन यू पे लोन नंबर 9 विच इज 2.5 लाख रुपए का। तो 7 क्लियर लोन 9 इन 2.5 40 6 महीने। अब आपके पास
46,000 रुपीज आ रहे हैं हर महीने, एंड आप लोन नंबर 10 अब क्लियर करेंगे, लोन 10 in 10 months। ये सब करके दोस्त, एंड आई टेल यू कि कितना वक्त बीत चुका है, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। 34 महीने बीत चुके हैं, मतलब 3 साल हो चुके हैं। एंड 3 साल बाद अगर ये प्रोसेस आपने अपनाया, आपके होम लोन और 15 लाख रुपए के लोन के अलावा आपके सारे और लोन चुक गए होंगे। एंड आपके पास उस पॉइंट पे महीने के करीब 50,000 रुपए की सेविंग होगी। Yes, sir. Makes sense. At that point, my friend, 3 साल बाद you will be 30. You should make a distinction कि मैं इस 50,000 रुपए को अब कैसे इस्तेमाल करना शुरू करूंगा। पाथ नंबर 1 विल बी, इस 50 में से 25,000 रुपए मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा, बिकॉज आई नाउ नीड टू बिल्ड द स्टेबिलिटी एंड द फ्यूचर ऑफ नॉट जस्ट मी बट माई एंटायर फैमिली। सो आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग 25K every month, and this will be at after 3 years. And बाकी के जो 25,000 रुपए हैं, I will use to prepay the current loans, जो कि 2 ही लोन है। 15 लाख रुपए वाला जो लोन है उसी को पे करना शुरू करिए, बिकॉज दैट इज स्टिल एट अ हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड वो जितनी जल्दी क्लियर हो जाएगा सही रहेगा। एंड होम लोन धीरे 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 चलता रहेगा, जब वो वाला लोन भी क्लियर हो जाए, विच विल ऑफ कोर्स टेक अ मच लॉन्गर टाइम, क्योंकि अगर आप 25,000 रुपए भी देते हैं तो 1 साल में सिर्फ 3 लाख रुपए ही जाता है, मतलब 5 साल तो उसको भी लग जाएंगे क्लियर होने में, 5 से 6 साल, क्योंकि इंटरेस्ट भी जुड़ता ही रहेगा। तो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग वाइल, एंड उसके बाद ही शायद होम लोन पे जाएंगे। बट ऑफ कोर्स आफ्टर 3 years मे बी थिंग्स इंप्रूव, कि आपकी इनकम भी बढ़ चुकी होगी, यू विल हैव मोर टू स्पेंड, यू वुड हैव मेड सम अदर डिसीजन एज वेल, जैसे भी रहेगा। बट उस 50,000 रुपए को डिवर्ट करके 25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट एंड 25,000 रुपए टुवर्ड्स योर लोन। 30 साल की उम्र में अगर आप 25,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, विच विल बी नॉट जस्ट यू बट द एंटायर फैमिलीज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी हम पूरी फैमिली का इनकम पूल इन करके ही कर रहे हैं, यू विल स्टिल बी इन अ फार 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 बेटर स्पॉट देन वेयर यू आर राइट नाउ। And so what about the expenses in the near future? And I'm not married yet, so maybe in 2 years. बिल्कुल, and all of those will be taken care of by either of these 2 things. एक, increase in income, और 2, जैसे जैसे आपके सेविंग्स अनलॉक होती रहेंगी, इट इज पॉसिबल दैट यू विल बी लाइक, यार ये तो 50,000 रुपए हम 3 साल बाद या 40,000 रुपए 2 साल बाद कमाना शुरू करेंगे, इसमें से मैं 25 नहीं कर पाऊंगा, मैं 20 इन्वेस्ट करूंगा, मैं 20 लोन को प्रीपे करने के लिए डालूंगा, और 10,000 रुपए एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए स्पेंड करूंगा, वट एवर दोज इन्वेस्टमेंट्स आर, बिकॉज यू विल ऑल्सो हैव योर ओन फैमिली, मे बी योर ओन इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। या जो ये 40,000 रुपए मैं बचा रहा हूं, इसमें से 30,000 रुपए मैं लोन क्लियर करने के लिए डालूंगा, एंड आई विल क्लियर द लोन्स इन अ स्लाइटली लॉन्गर फैशन। तो 3 साल की जगह मैं 4 साल में शायद ये लोन क्लियर करूंगा, बट हर महीने थोड़ा सा बचा के आई विल स्टार्ट सेविंग फॉर अ एक्सपेंस दैट मे हैपन इन द फ्यूचर। जब आपके पास सरप्लस आएगा ना सिद्धार्थ, तब द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द कॉन्फिडेंस टू प्ले विद इट आने लगेगा। अभी यू लिटरली हियर, जो आप समझते हैं लेकिन पानी बिल्कुल यहां है, थोड़ी सी आप सांस ले पा रहे हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी हिल गया ना तो डूबना शुरू। तो धीरे धीरे करें, पहले अपने आप को उस स्टेज से निकालिए, क्योंकि फिर उसके बाद चाहे 20,000 रुपए भी महीने के आपका सरप्लस बन रहा है, द डिसीजन कि उस 20,000 रुपए को कहां खर्च करना है, क्या उसको लोन में ही पूरा डालना है, क्या उसमें से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, क्या उसमें से 5,000 रुपए की इंश्योरेंस खरीदनी है, ये सारे डिसीजंस लेने का कम से कम कॉन्फिडेंस और ऑप्शन आता है। लेकिन अगर वो सरप्लस ही नहीं है, देन इट इज पॉइंटलेस टू बी इवन थिंकिंग अबाउट इट और प्लानिंग फॉर इट। परफेक्ट। डिफिकल्ट सिचुएशन है दोस्त, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी एबल टू गेट पास्ट दिस। यस सर। सबसे मेन चीज यही है कि यार गलतियां फिर से मत दोहराना। मैं जानता हूं कि ये गलतियां सारी आपने नहीं करी हैं, लेकिन इवन एज समबडी हु इज पार्ट ऑफ द फैमिली, आपका फर्ज बनता है कि आप जितनी भी स्ट्रगल के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे,
उसको रियल बना के सबके साथ बैठ के उनको सेंसिटाइज करिएगा कि हम इस मकाम पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमने गलतियां करी हैं, और वो गलतियां दोहराएंगे तो फिर से इसी मकाम पे पहुंच जाएंगे। You will be surprised to know, सर, कि इनमें से एक भी लोन मेरे नाम से नहीं है। I'm not surprised. I'm genuinely not surprised, क्योंकि आप जिस क्लैरिटी से इसको फेस कर रहे हैं, it shows कि आप बहुत ही ऑब्जेक्टिवली इस सिचुएशन से उभरना चाहते हैं, but none of this is something that you had planned for. ठीक है? Yes, sir. Perfect, man. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आपके courage को experience करके, and I really hope the best for you, and keep us updated and let us know if we can be of any help. Thank you so much, sir. Take care. I will share the Excel sheet right away. So all the best, and Thank you, take sir. care, my friend. Thank you. Have a good one. Bye. You too. Bye. करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।